मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर आइए आज हम लोग पढ़ेंगे टोर्सनल वाइब्रेशन। टोर्सनल वाइब्रेशन। अब आज जो है टोर्सनल वाइब्रेशन की बात यदि हम करें तो इसके पहले हम लोग जो है काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस शाफ्ट ऑन मैकेनिकल वाइब्रेशन, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और टोर्सनल, ये तीनों का हम काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट डायनामिकल सिस्टम के लिए निकाल करके बताए थे। और उसी सीक्वेंस में ये भी एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, जो कि लेक्चर नंबर 15 का ही जो है पार्ट हम जो है 2 रख लेते हैं। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। ठीक है, अब ये टोर्सनल वाइब्रेशन क्यों निकालते हैं, किसका निकालते हैं, ठीक ना, कैसे निकालते हैं, ये सब बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो है कोई शाफ्ट है आपका, ठीक है, और इसके नीचे जो है यहाँ पे इस शाफ्ट में, ठीक ना, इस शाफ्ट पे आपका डिस्क लगा हुआ है, ठीक ना। ठीक ना, ये डिस्क है आपका, ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट टू डिस्क है मान लीजिए, ठीक है, ये डिस्क है, ठीक है ना। अब ये डिस्क जो है, ठीक ना, आपने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। ये रोटेट करेंगे, आपने बचपन में देखे होंगे ओ जितनी चाबी भरी है राम जी उतना चले खिलौना, वही वाला ये जो है डिस्क है। जितना आप रोटेट कर देंगे, ठीक ना, तो इसके अंदर उतना ही ट्विस्टिंग मोमेंट अर्थात ट्विस्टिंग एनर्जी जो है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर जब इसको फ्री छोड़ेंगे तो इट विल रीस्टोर, ठीक है ना। तो ये यदि हम बात करें तो ये आपका डिस्क हुआ, ठीक है ना, ये डिस्क हुआ, ठीक है ना, ये डिस्क है, ठीक है ना। और ये डिस्क में जो है एक तो आप जो है फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, तो आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ पे जो आपका जो है ट्विस्टिंग होगा, तो ये जो ट्विस्टिंग होगा, ये ट्विस्टिंग बेसिकली यदि इसको आप देखेंगे, ये एक्सिस हो गया, तो ये जो ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट होकर के यहाँ से यदि यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, थीटा डॉट जो है क्या हो गया वेलोसिटी, और थीटा डबल डॉट क्या हो गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा, इधर आप जो फोर्स लगाएंगे क्या हो जाएगा आई इंटू थीटा डबल डॉट, ठीक है। मतलब ये फोर्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा टॉर्क, हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये क्या लगेगा टॉर्क, जिसको हम ट्विस्टिंग बोलते हैं। और ये इसको अपने रीस्टोर करेगा, नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, तो के इंटू थीटा, के क्या है स्टिफनेस है, ठीक ना। तो अब ये समझ लीजिए कि इसकी ट्विस्टिंग स्ट्रेंथ है, जैसे इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती थी क्या ई, उसी तरह से इसकी भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगी जी, ठीक है, होगा कि नहीं। तो ये जो है स्टिफनेस यहाँ पे है के, जैसे स्प्रिंग की स्टिफनेस होती थी उसी तरह से इस रोटर की भी, इस शाफ्ट की भी होगी, ठीक है ना। तो आप ये सपोज कीजिए कि दिस इज द सिस्टम हैविंग रोटर ऑफ मास मोमेंट इनर्शिया आई, इसकी जो मोमेंट ऑफ मास है इनर्शिया दैट इज द आई, ठीक है ना, एंड इट इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट एट दिस एंड, ठीक है ना। नाउ एंड टोर्सनल स्टिफनेस के क्या है यहाँ पे, टोर्सनल स्टिफनेस याद रखिएगा क्या है, टोर्सनल स्टिफनेस, ठीक है ना, के क्या है टोर्सनल स्टिफनेस। और ध्यान रखिए ये थीटा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, जब आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वेलोसिटी निकल करके आ गया थीटा डॉट, और एक्सेलरेशन क्या हो गया थीटा डबल डॉट। तो नाउ दिस बॉडी इज रोटेटेड, अब इस बॉडी को इस रोटर को रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल थीटा, ठीक है ना। देन और जब रोटेट करके छोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या होगा देयर विल बी वाइब्रेशन। आप कभी घर में कीजिएगा, इसको रोटेट कर दिए और छोड़ दिए, तो रोटेट करके छोड़ देंगे तो देयर विल बी वाइब्रेशन, ठीक है ना, जैसे लॉन्गिट्यूडनल में या ट्रांसवर्स में होता था, ठीक है ना। आपको याद होगा क्या करते थे कि यहाँ पे जो है
ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जो हुआ करता था, क्या होता था कि यहाँ पे ये मान लीजिए कि आपका कोई शाफ्ट है, इसके ऊपर कोई एक बच्चा कूद रहा है, आप मान लीजिए कि जंप कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें वाइब्रेशन होगा कि नहीं? ये जो वाइब्रेशन होगा ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होगा। या कुछ इस तरह का है, ठीक ना, और यहाँ पे कोई बच्चा, यहाँ पे है ये डिस्क, ठीक ना, और यहाँ पे बच्चे उछल रहे हैं, तो ये जो वाइब्रेशन होगा क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। और पार्क वगैरह में देखे होंगे, इसी पे ये इस तरह से इसमें बियरिंग फिट है और बच्चे इस पे रोटेट कर रहे हैं, गोल गोल झूला झूल रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपका? टोर्सनल वाइब्रेशन, ठीक है। तो यही टोर्सनल वाइब्रेशन है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो है ये ट्विस्ट होगा और एक कैपेसिटी तक जो है ये ट्विस्ट होगा, और जैसे ही इसको फ्री छोड़ेंगे तो इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल जो है पोजीशन, ठीक ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस शाफ्ट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। इस डिस्क के इनर्शिया के कंपेयर में शाफ्ट का इनर्शिया क्या है? बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अब इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया कि ये यहाँ पे जो है आपका टॉर्क आप लगाएंगे I इंटू थीटा डबल डॉट, टॉर्क मतलब क्या? फोर्स के इक्विवेलेंट, ठीक ना। और इसके उल्टा क्या लगेगा? K इंटू थीटा, इट इज अगेन टॉर्क, ठीक ना। भाई आप इधर लगाएंगे तो हम इधर लगाएंगे, तो ये आप इधर लगाए और ये जो शाफ्ट है वो आप इधर लगाएंगे तो ये इधर लगाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तभी तो ये बैलेंस होगा। अरे बात समझ में, तभी तो ये बैलेंस होगा। भाई ये जो है हम इधर लगा रहे हैं, हम जो है ऐसे लगा रहे हैं और ये ऐसे लगा रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट, तभी तो ये टाइट हो रहा है। अब इससे ज़्यादा लगा देंगे तो ये हो सकता है ब्रेक हो जाए, क्योंकि इसके कैपेसिटी से बाहर हमने कर दिया, ठीक है। तो दैट इज द कंडीशन। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, ठीक ना। तो इक्वेशन ऑफ, यहाँ क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? फोर्स माने दैट मीन्स की अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स, दैट मीन्स कि अप्लाइड टॉर्क, क्या लिखेंगे? अप्लाइड टॉर्क इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, क्या लिखेंगे? रीस्टोरिंग टॉर्क। अप्लाइड टॉर्क क्या है? यहाँ पे देखिए आई थीटा डबल डॉट, आई थीटा डबल डॉट इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? माइनस के इंटू थीटा, क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? हमेशा अपोजिट होगा, अपोजिट इन नेचर। तो इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई थीटा डबल डॉट और इधर हो जाएगा प्लस के थीटा इक्वल टू 0, हो जाएगा कि नहीं? अब इसको यदि हम ब्रेक करेंगे, ठीक ना, ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करके क्या निकलता है? यदि याद होगा आपको x थीटा इक्वल टू एक्स मान लें हम, ठीक ना, तो थीटा इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे x डॉट और x डबल डॉट, दैट मीन्स कि थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा डॉट डी एक्स बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, दैट मीन्स कि x की जगह थीटा यहाँ रखेंगे तो आई डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस के थीटा इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर, ठीक ना, प्लस के अपन आई इधर आ गया इंटू थीटा इक्वल टू 0, ठीक ना। अब इस इक्वेशन को, ठीक ना, क्या रख सकते हैं? पुट डब्ल्यू एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू एन, ठीक ना, स्क्वायर इक्वल टू के अपन आई, ये रख सकते हैं इक्वेशन। डब्ल्यू एन स्क्वायर इक्वल टू के अपन आई रख दें तो ये क्या निकल करके आ गया? डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर, ठीक ना, प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एन इंटू थीटा इक्वल टू 0, ठीक ना। तो अब इसी को यदि हम ब्रेक करना चाहें, इसी को हम जो है ब्रेक करना चाहें, किस तरह से ब्रेक करेंगे?
ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे यदि हम ब्रेक करना चाहें तो क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट, ठीक ना, प्लस W² n × थीटा इक्वल टू 0। ये एक हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक ना। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी यही है आपका। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैन बी डिटरमाइंड एज कैन बी डिटरमाइंड एज, ठीक है ना, WN इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट यही K अपन I हो जाएगा, K अपन I, दैट इज दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टोर्सनल स्टिफनेस निकालना हो, ठीक ना, टू फाइंड दी टोर्सनल स्टिफनेस यदि आपको निकालना हो तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखिए, इक्वेशन, टोर्सन इक्वेशन जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े हैं, ठीक ना, वहीं से निकालेंगे। देखिए, टू फाइंड टोर्सनल स्टिफनेस के, टोर्सनल स्टिफनेस के निकालना हो, ठीक ना, तो किस तरह से निकालेंगे, दिस कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ टोर्सन इक्वेशन। अब बोलिएगा सर टोर्सन इक्वेशन तो हम भूल गए हैं, तो भूलने के लिए थोड़ी ही पढ़ाई करते हैं, ठीक ना। चलिए हम याद दिला देते हैं, ठीक ना। क्या था आपका इक्वेशन था, ठीक ना, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू जी थीटा बाई एल, लेंथ ऑफ द शाफ्ट, जो कि यहाँ पे ये लेंथ है ना, ये जो लेंथ है आपका यही एल, लेंथ ऑफ द शाफ्ट, जी थीटा बाई एल इक्वल टू टाउ बाई आर, ठीक है। तो ये था आपका टोर्सन इक्वेशन, याद रखिएगा, ये तो जीवन भर याद रखना है आपको, ठीक है। तो जैसे शादी के 7 फेरे होते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 7 इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमने आपको तब बताया था जब सॉम पढ़ाया था। तो याद रखिएगा कि उसी शादी के 7 फेरे में से ये इक्वेशन एक टोर्सन इक्वेशन है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन दूसरा है, तीसरा इक्वेशन कौन सा है आपका, कॉलम एंड स्ट्रट का, चौथा इक्वेशन है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। इस तरह से 7 इक्वेशंस जो है फिर कभी और बता देंगे, जो गेट के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से स्प्रिंग के स्टिफनेस निकालना हो के, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इक्वल टू होता क्या है, टोर्सनल स्टिफनेस होता है, टोर्सनल स्टिफनेस जो होता है वो होता क्या है, टॉर्क अपन थीटा, के इक्वल टू टॉर्क अपन थीटा। टॉर्क अपन थीटा क्यों लिखे, क्योंकि स्प्रिंग में आपको याद होगा, ये हमने आपको बताया था स्प्रिंग में कि यहाँ पे स्प्रिंग स्टिफनेस के है, ये होता क्या है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, मतलब फोर्स अपॉन एक्स, ठीक ना, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स। सेम यही चीज यहाँ पे है, देखिए फोर्स की जगह टॉर्क आ गया और डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा हो गया। क्यों हो गया थीटा डिस्प्लेसमेंट की जगह, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, और ये जो लगेगा टॉर्क लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया टॉर्क और ये थीटा, लीनियर कंडीशन में फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो के इक्वल टू टी बाई थीटा लेने के लिए ये इक्वेशन पकड़ लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि आप लेंगे तो ये टी और थीटा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जी और आई पी इधर चले जाएगा, जी इंटू आई पी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि नहीं, अपॉन लेंथ, दैट मीन्स कि यही टी बाई थीटा क्या होता है के। तो के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, जी, ठीक है ना, आई पी अपॉन एल। अब दोस्तों शायद इसके आगे पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं जी क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, और ये आई पी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं, ऐसे याद होना चाहिए आपको, ठीक है, याद होगा, ठीक है ना। ये होता है पाई अपॉन 32 इंटू डी टू दी पावर 4, डी क्या हो गया, अब
फिर एक नया टर्म आ गया, d इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, d इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, और l क्या हो गया, लेंथ ऑफ द शाफ्ट, दैट मीन्स कि ये आपका शाफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसका a लेंथ हो गया और ये डायमीटर हो गया, ठीक है। ये 5d ये डायमीटर हो गया और ये लेंथ हो गया। g क्या हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, जिसको कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, या इसी को शियर मॉडुलस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ये शियर स्ट्रेस है और ये डिस्टेंस ऑफ आउटर फाइबर फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। तो इसकी जरूरत अभी हमें यहाँ नहीं पड़ रही है, लेकिन ये टोर्सल इक्वेशन से ही स्टिफनेस निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और यही स्टिफनेस जो है हम यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क के जगह पर रखेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा टोर्सनल वाइब्रेशन का इक्वेशन। फिर ध्यान दीजिए कि ये टोर्सनल वाइब्रेशन में टोर्सनल स्टिफनेस, ये शाफ्ट में कोई रोटर रोटेट किए, ठीक ना, कोई डिस्क को रोटेट किए और रोटेट करके फिर छोड़ देंगे। हम बार बार बता रहे हैं कि जितनी चाबी भरी है राम जी उतना चला खिलौना। बचपन में आप वो गाड़ी दौड़ाए होंगे, ये वही गाड़ी का कॉन्सेप्ट है। मास्टर साहब ने बचपन में कान ऐंठे होंगे, शायद आप पुराने जमाने के, आजकल के तो मास्टर साहब ने डांटते तक नहीं, उनको डांटने में ही डर लगता है, क्योंकि बच्चों को भले ABCD नहीं आता है, लेकिन उनको नियम कानून सब आता है कि मास्टर साहब ने कान पकड़ लिया तो इनके ऊपर कौन कौन से धारा पे FIR करना है, आज के छोटे छोटे बच्चों को। हाँ, ठीक ना। तो ये कहानी है आज समाज की, तो शायद वो कान ऐंठने वाला प्रक्रिया आपको ना मालूम हो, ठीक ना, लेकिन जितनी चाबी भरी है राम जी उतना चले खिलौना। और शायद आप तो जरूर खेले होंगे, वो भी शायद आने वाला जो है जनरेशन नहीं खेल पाएगा। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो ये अब जो देख रहे हैं यही ट्विस्टिंग है, ठीक है। और ये ट्विस्टिंग तो यही रीस्टोरिंग टॉर्क हो गया, ठीक ना। और आप देखते होंगे कि जब इसको ऐंठेंगे, ठीक ना, तो एक समय आएगा जब ये जा करके फुल हो जाएगा, ठीक है। जब फुल हो जाएगा उसके बाद कहानी खत्म, ठीक ना। तो ये टोर्सनल स्टिफनेस हो गया, ये सब राम कहानी। और ये अप्लाइड टॉर्क और ये रीस्टोरिंग टॉर्क हम पढ़ लिए। फिर इसको इक्वेशन को हम सॉल्व किए थे। इस इक्वेशन को सॉल्व करते करते हमने इसको यहाँ पे एज्यूम कर लिया था नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ठीक ना। क्यों कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ गया है, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड डिग्री, ठीक ना। और ये जो है हमने निकाल लिया। फिर ये पूछेगा सर ये टोर्सनल स्टिफनेस निकल आई तो निकल जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी डिस्क, ठीक ना। ये आई क्या हो जाएगा यहाँ π/64 d⁴ याद रखिएगा, ठीक ना। इसे याद होगा आपको, नहीं होगा तो याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे जो है अब टोर्सन इक्वेशन से स्टिफनेस निकाले थे, क्योंकि स्टिफनेस क्या होता है, टॉर्क अपॉन थीटा। ये भी कहानी समझा दिए थे कैसे कैसे आया है। तो ये पूरा टोर्सन इक्वेशन से टोर्सन स्टिफनेस निकाल लिया यहाँ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी टोर्सनल वाइब्रेशन का आप निकाल सकते हैं। आज यहीं तक, फिर हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ मिलेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।